जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ लेके चले थे ना महाभारत के युद्ध में, हम भी तो एक युद्ध लड़ रहे हैं ना। आजकल के जो यूथ की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, एंजाइटी, गीता अगर इनकी जिंदगी में आती है तो क्या बदलाव हो सकते हैं? जो व्यक्ति भगवत गीता का अनुसरण नहीं कर रहा, जैसे ही परेशानी आएगी ना, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। हम अपने आप से भी युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे अंदर इतनी बुराइयां हैं, अहंकार हमारे अंदर है, काम हमारे अंदर है, वासना हमारे अंदर है, मोह हमारे अंदर है। आपने नाम की बात करी, अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में जो चल रहा है वो है नाम जप। केवल भगवान का नाम कैसे देखते हो आप नाम जप को? नाम जप केवल सोशल मीडिया पर ही ट्रेंड नहीं कर रहा। आप कह रहे थे कि लोग काम कर रहे हैं फिर भी जप कर रहे हैं, हम भी तो यही कहते हैं, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। आपका मानना क्या है? पूर्ण कृष्ण की बात करें, हम जो पूर्ण अवतार है, सूरदास जी ने आंखें फोड़ ली, वो कहते हैं कि वासना जो भटकाती है। देखिए, पता है कृष्ण कौन है? पहले ये जाने, कृष्ण करसती परमहंसा नाम चेतांसी इति कृष्ण, जो बड़े बड़े परमहंसों को अपने सम्मोहन से आकर्षित कर ले, वो श्री कृष्ण है। महादेव भी पागल हो गए थे। फेलियर के बाद खुद को कैसे उठाए? तुम क्या लेकर आए थे तो तुमने खो दिया। खाली हाथ तुम आए थे और तुम खाली हाथ चले जाओगे। 5 रुपए भी कोई तुम्हारे हाथ में नहीं रखेगा। नाक में, कान में जो पहने हुए होगे उसे भी खींच लेंगे बच्चे और घर वाले। परम सत्य है। मैं एक इंटरव्यू में राजपाल यादव जी को सुन रही थी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। किस सांसें चल रही हैं? अरे तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे हाथ पैर सुरक्षित है, तुम्हारे पास सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास हाथ पैर न हो, तुम दिव्यांग हो जाओ, प्रभु ऐसा ना करे, दिव्यांग हो जाओ, तुम्हें कोई बीमारी लग जाए, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, उस दिन कहना कि तुम्हारा कुछ लॉस हो रहा है। अगर ईश्वर ने तुम्हें सही सलामत रखा है ना, तो उसके लिए उसको जाकर थैंक यू बोलो। ग्रेटिट्यूड नहीं है लोगों के अंदर। नहीं है, तभी तो दुखी है। मैं जानना चाहूंगा एक सुपर नेचुरल एनकाउंटर की आपको साक्षात दर्शन हुए हो? आपको पता है, महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं था, एक युद्ध था। और युद्ध जो आज तक चल रहा है, फर्क इतना ही है, उस वक्त युद्ध कुरुक्षेत्र में था और आज का युद्ध हमारे मन के अंदर है। आज का अर्जुन डिप्रेशन से लड़ रहा है, एंजाइटी से लड़ रहा है, कंफ्यूजन से लड़ रहा है और सबसे बड़ी बात, अपने अकेलेपन से लड़ रहा है। उस वक्त अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण थे, आज के अर्जुन के पास कौन है? जब जिंदगी ठोकर मारती है ना, तो वही इंसान टूट जाता है जिसके अंदर कृष्ण का स्मरण नहीं होता। आज इस अंदर के युद्ध पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निधि सारस्वत जी। गाइस, इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे भगवत गीता आज के समय क्यों जरूरी है, कैसे भगवत गीता साक्षात कृष्ण आपके रथ पर आकर बैठ जाएंगे, नाम जप सिर्फ ट्रेंड क्यों नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत कैसे है, और कैसे हर इंसान अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में कृष्ण को साथ लेकर चल सकता है। गाइस, ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये है तुम्हारी और मेरी लड़ाई। अंत तक बने रहना, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हें अपना कृष्ण मिल जाए। जय श्री कृष्ण। आजकल की जो यूथ की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, एंजाइटी, छोटी छोटी बात पे हार्ट ब्रेक हो जाता है इनका, गीता अगर इनकी जिंदगी में आती है तो क्या बदलाव हो सकते हैं गीता से? रियल वन के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राधे, जय बिहारी जी की जय श्री राधे। देखिए, प्रॉब्लम्स हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, चाहे आप आध्यात्मिक हैं, चाहे आप आध्यात्मिक नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपके जीवन में दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, जो लोग भगवत गीता का अनुसरण करते हैं, और जो लोग भगवत गीता का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, या जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, उन दोनों के बीच में एक अंतर होता है। प्रॉब्लम्स दोनों की लाइफ में एकदम इक्वली चल रही हैं, दोनों को प्रॉब्लम्स है, दोनों को चिंता है, दोनों को परेशानी है। लेकिन जो व्यक्ति भगवत गीता का अनुसरण करता है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ चलता है,
अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो वह व्यक्ति समस्याओं से टूटता नहीं है, समस्याओं से घबराता नहीं है। समस्या जैसे ही उसके सामने आती है, वो बैठकर खड़ा होकर उनका वेलकम करता है और सोचता है कि अब मुझे इसकी सॉल्यूशन ढूंढना है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है और जो व्यक्ति भगवत गीता का अनुसरण नहीं कर रहा है, जैसे ही परेशानी आएगी ना, अपने आप को ना कमरे के भीतर बंद कर लेगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इसीलिए मैं लोगों से एक बात कहती हूँ, जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ लेके चले थे ना महाभारत के युद्ध में, हम भी तो एक युद्ध लड़ रहे हैं ना। हमारे सामने कौरव नहीं है, लेकिन कौरवों के रूप में तो बहुत सारी चीजें हैं ना। हम अपने आप से भी युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे अंदर इतनी बुराइयां हैं, अहंकार हमारे अंदर है, काम हमारे अंदर है, वासना हमारे अंदर है, मोह हमारे अंदर है। तो हम रोज एक युद्ध अपने अंदर लड़ रहे हैं। अंतर क्या था कि अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे, हम श्री कृष्ण को साथ लेके नहीं चल रहे, इसलिए हम हार जाते हैं और हम डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं। ये कौन चुनता है वैसे? भक्त चुनता है या भगवान चुनता है भक्त को? दोनों। भगवान कहते हैं तू एक कदम मेरे पास चलकर आजा, मैं 50 कदम बढ़ाकर आऊंगा। भगवान कह रहे तू एक बार मेरी बातें लोगों से करके देख, एक बार मेरी कथा लोगों को सुनाकर देख, मैं तुझे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नुक्कड़ नुक्कड़ पर तेरी चर्चाएं करवा दूंगा। पहला कदम, एक कदम आगे बढ़ाना है। भगवान पता है, भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मजाक में ये कह देना, मजाक में राम जी मैं आपका हूं और आप मेरे हो, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं उस बालक की रक्षा पता है कैसे करता हूं, जिमे बालक राखे हूं महतारी। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मैं उस भक्त की रक्षा वैसे करता हूं जैसे एक महतारी कहते हैं हमारे यहाँ माँ को, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है ना, वैसे मैं उस बच्चे की रक्षा करता हूँ। लेकिन पहला कदम हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसके पास हमें जाना पड़ेगा। अगर हम उसके पास चले गए तो जीवन में कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी ने अगर पहला कदम नहीं बढ़ाया तो क्या भगवान का जो भी छत्र छाया है वो उसके ऊपर है या नहीं? 100% है। भगवान सब जीवों को समभाव से प्रेम करते हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाती हूँ। आप कितने भाई बहन हैं? मैं इकलौता हूँ। अच्छा, भाई बहन कोई नहीं है, चलो मान लीजिए हम 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, आप उत्तर देना। क्या ऐसा संभव है कि मेरी माँ, अगर उनके पास 1 रोटी है मात्र घर में, तो क्या ये संभव है कि वो रोटी सिर्फ 2 को खिला दे, बाकी 3 को भूखा रखे? नहीं। क्या करेंगी वो? बांटेंगी रोटी को। उस रोटी को 5 टुकड़ों में डिवाइड करेंगी और 5 को इक्वली खाने के लिए दे देंगी। लेकिन उन 5 बच्चों में से एक बच्चा दिन में 5 बार माँ से पूछता है, माँ आप ठीक हो? दवा टाइम पे बीपी का लिया था और ब्लड प्रेशर चेक किया नहीं किया? कोई समस्या हो तो बता देना, ठीक है, मैं दवा लेकर आता हूँ, मैं आपके लिए फ्रूट्स लेकर आता हूँ, आप ये करो। तो माँ को क्या होता है कि उस एक बच्चे से ना अन्य 4 की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक प्रेम हो जाता है। प्यारे तो 5 हैं, लेकिन जो 5 में से एक दिन में 5 बार माँ को फोन करके पूछता है, माँ आप ठीक हैं? आपका ब्लड प्रेशर एकदम ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? डॉक्टर को विजिट कर लेना। तो माँ कहती है इसको मेरी कितनी परवाह है। प्यार 5 से करती है, लेकिन उस एक बच्चे से थोड़ा सा अधिक प्रेम हो जाता है, स्वाभाविक है। वैसे ही हम सभी के साथ होता है। हम सब किसकी संतान है? असली माता पिता तो हमारे भगवान श्री कृष्ण है। तो माता पिता तो कोई भेदभाव कर नहीं सकते। जो आपको प्रेम करते वो आपके पड़ोसी को भी करते, उतना आपके दुश्मन को भी उतना ही करते हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो एक भक्त सोफे पर बैठे बैठे या कमरे में बैठे बैठे या कार में बैठे बैठे बोलता रहता है श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, तो उस एक बच्चे से भगवान को थोड़ा सा अधिक प्रेम हो जाता है। इतना सा अंदर होता है। भगवान कहते समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। गीता में कह रहे हैं
मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न मुझे कोई प्रिय है ना ही मुझे कोई अप्रिय है। ये भी सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई भगवान का परम मित्र है, आप परम मित्र बन गए, आपका पड़ोसी भगवान का दुश्मन है। नहीं, भगवान उसको भी इक्वली प्यार करते हैं। एक गांव में बड़ी जोर की बारिश हुई, तो गांव वालों ने कहा घर में, हमारे गांव में पानी की कमी है, कुआं सूख रहा है, एक काम करो पानी को स्टोर करो। तो एक व्यक्ति के यहाँ पे 50 लीटर का बर्तन था, उसने अपने 50 लीटर के बर्तन को पनारे के नीचे लगा दिया। पनारा आप जानते हैं, छत में एक पाइप होता है। अच्छा। गांव में पहले छतों में एक पाइप होता था, तो उसके थ्रू छत का पानी नीचे आता था। अभी हम लोग एनसीआर में रह रहे हैं तो ये पनारा वगैरह देखा, लेकिन मैं गांव में रही हूँ तो मुझे पता है। तो हमारे घर में भी पनारा था, तो जब भी बारिश होती थी तो हम अपना बर्तन ले लेके पनारे के नीचे रख दिया करते थे और उस पानी को फिर यूज़ करते थे कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए। तो उस व्यक्ति ने उस पाइप के नीचे अपनी 50 लीटर के बर्तन को लगा दिया, उसमें पानी आने लगा। अब उसके दूसरे पड़ोसी ने देखा ये फायदे का काम है, मुझे भी करना चाहिए। उसके पास 100 लीटर का बर्तन था, उसने अपने 100 लीटर के बर्तन को उस पाइप के नीचे लगा दिया और उसमें पानी आने लगा। जब बारिश खत्म हो गई तो दोनों मित्र, दोनों पड़ोसी अपना बर्तन उठाने के लिए आए। अब दोनों लड़ रहे। पहले वाला कह रहा है कि मैंने तुझसे पहले अपने बर्तन को लगाया था, लेकिन पानी तो तेरे में ज़्यादा है। जब पहले मैंने अपने बर्तन को लगाया है तो मेरे बर्तन में ज़्यादा आना चाहिए, तेरे में ज़्यादा कैसे आ गया और मेरे में कम क्यों है? बल्कि मैं तो पहले से लगा कर बैठा हूँ ना। तब वहाँ पर एक संत आए। संत ने कहा क्यों लड़ रहे हो? कि बाबा जी मैंने पहले अपने बर्तन को लगाया था, लेकिन पानी तो इसके में ज़्यादा चला गया। संत ने कहा अरे पागलो, कैसी बातें करते हो? तेरा बर्तन 50 लीटर का था, तेरे बर्तन में 50 लीटर पानी आ गया, बाकी का इधर उधर फैल गया। इसका बर्तन 100 लीटर का था, इसके में 100 लीटर पानी आ गया। आप समझे मैं क्या कहना चाहती हूँ इस कथा के माध्यम से? भगवान की कृपा तो सबके ऊपर बराबर बरस रही है। वही कृपा मेरे ऊपर है, वही कृपा आपके ऊपर है, वही कृपा कैमरामैन के ऊपर है, वही कृपा जो ऑडियंस सुन रही है उसके ऊपर इक्वली बरस रही है। अब डिपेंड करता है हमारा बर्तन कितना गहरा है, आपके मन में भाव कितना है। ये भाव साम्राज्य की बात है। आपके मन में भाव कितना है, आपके मन में प्रेम कितना है। जितना आपके मन का भाव होगा, जितने आपका मन रूपी पात्र गहरा होगा, उतनी कृपा उसमें भगवान की आ जाएगी, बाकी इधर उधर फैल जाएगी। अगर मैं बात करूं अर्जुन की, जो आपने बताई, अर्जुन अंत तक श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। जब शंखनाद बजा दिया गया तो जब भी मना करा उसने, कृष्ण के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा विकराल रूप दिखाने की। एक तरफ है प्रहलाद जो शुरू से ही मांग रहे हैं हरि को। आपकी नजरों में प्रहलाद और कृष्ण, प्रहलाद और अर्जुन दोनों अलग हैं या फिर दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हुए हैं? भक्त प्रहलाद भी और श्री अर्जुन भी। देखिए अर्जुन के सामने जो स्थिति थी वो बहुत अलग थी। कभी भी पांडव युद्ध करना नहीं चाहते थे। पांडवों के साथ बहुत अन्याय हुआ, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र दुर्योधन ने रचा, उसमें भी उनको बचाया गया। उस समय श्री विदुर जी का नाम आपने सुना होगा। विदुर जी महामंत्री हुआ करते थे। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र से आकर कहा था कि महाराज आपके पुत्र पांडवों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, इसको रोक लीजिए। आपके बाहर के नेत्र हैं नहीं और भीतर के नेत्रों को इस दुर्योधन के लाड़ प्यार ने फोड़ दिया। आप एक काम करो, नीति शास्त्र एक बात कहता है कि अगर एक प्रदेश को जला देने से पूरा देश सुरक्षित बचता है तो उस प्रदेश को नष्ट कर देना चाहिए। अगर एक गांव को नष्ट करने से पूरा नगर सुरक्षित बचता है तो उस एक गांव को नष्ट कर देना चाहिए। अगर एक घर को नष्ट करने से पूरा गांव सुरक्षित बचता है तो एक घर को नष्ट कर देना चाहिए। और अगर एक व्यक्ति का त्याग करने से पूरा खानदान बच सकता है तो उस एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। ये बात विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाई, लेकिन उनकी समझ में
नहीं आई। तभी दुर्योधन वहाँ पर आया और दुर्योधन ने विदुर जी को बोला कि मेरी वजह से तुम मंत्री बने मेरे राज्य में और तुम मेरे ही खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हो, यहाँ से भाग जाओ। विदुर जी ने अपने मंत्री पद का त्याग कर दिया। ये महाभारत का युद्ध से पहले की कहानी है। न भगवान श्री कृष्ण युद्ध करवाना चाहते थे, न अर्जुन और पांडव लड़ना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मैं एक बार दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर जाता हूँ, शांति का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर चले गए। दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। भगवान मंच पर बैठे हैं, दुशासन बैठा है, कर्ण बैठे हैं, दुर्योधन बैठा है, धृतराष्ट्र बैठे, सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। भगवान ने हंसकर बोला, दुर्योधन, मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, तुम तो सुयोधन हो। एक बात बताओ, पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोला हाँ है। तुम्हारे ही छोटे काका के बेटे हैं? बोला बिल्कुल है। भगवान ने कहा तो फिर आधे राज्य के अधिकारी हुए? दुर्योधन बोला बिल्कुल नहीं हुए। भगवान ने कहा अरे जब भाई हैं तो आधा राज्य उनको मिलना चाहिए नियम से। तो बोला कि बिल्कुल हम आधा राज्य नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा चलो आधा राज्य मत दो, तुम 5 गांव पांडवों को दे दो। दुर्योधन ने बोला 5 गांव? सूच्यग्रे नैव दास्यामि के नौक के बराबर बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नौक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। तब भगवान ने कहा तुमने युद्ध को मजाक समझ लिया दुर्योधन, अब युद्ध होगा। अब जब भगवान ने युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध की तैयारी हो रही है, भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। प्रथम दिन जब युद्ध का हुआ तब अर्जुन ने कहा प्रभु आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दीजिए, मैं देखूं तो सही मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए। अब अर्जुन ने जैसे ही सामने अपने पितामह भीष्म को खड़े हुए देखा, गुरु द्रोण को खड़े हुए देखा, कृपाचार्य को खड़े हुए देखा, उनके मन में मोह उत्पन्न हो गया। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? मोह से उत्पन्न हुई है। हमारे जीवन की लड़ाई भी मोह से ही है। हम जीवन में जितने कलेश कर रहे मोह से कर रहे हैं। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा खेत है। एक खेत के लिए दोनों भाई आपस में एक दूसरी गर्दन काट देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा प्रश्न भी शुरू यहीं से था कि एक फंसा हुआ है मन के जाल के अंदर शुरू से अर्जुन, और एक है जो त्याग समर्पण भाव से जुड़ा हुआ है प्रहलाद। अर्जुन का जीवन हम लोगों के जीवन में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें मैच हो सिमिलर है, क्योंकि वो मोह से ग्रस्त हुए थे, हम भी तो मोह से ग्रस्त हुए बैठे हैं। ये मेरा, ये मेरे लिए, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। अर्जुन मोह के कारण कौरवों से युद्ध करना नहीं चाहते। भगवान से बोले मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे अस्त्र शस्त्र सब गिर गए प्रभु, मैं नहीं लड़ूंगा। और इनको मारकर मेरे पितामह, मेरे गुरुदेव, मेरे भाई, हम नहीं लड़ेंगे इनसे। और पता है अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। तब भगवान ने कहा अर्जुन तुम क्यों डरते हो? बोले मेरे प्रियजन है, मैं इनको नहीं मार सकता। भगवान ने कहा तुम कौन होते हो मारने वाले, और तुम कौन होते हो बचाने वाले? तुम्हें क्या लगता है ये युद्ध तुम्हारे लिए है? युद्ध तो होना ही होना है, तुम इसे टाल नहीं सकते। अगर टालना होता तो मैं कब का टाल देता। और तुम युद्ध का परिणाम क्या होगा ये भी तुम्हारा सोचने का विषय नहीं। आजकल हम लोग ये सोचते हैं ये काम हम करेंगे तो इसके बाद क्या होगा। भगवान ने कहा युद्ध का परिणाम क्या है? कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा फल के जानने का अधिकार नहीं है, केवल कर्म करने का अधिकार है। फल तो विधाता तय करेंगे, भगवान तय करेंगे, फल के बारे में नहीं सोचना। अर्जुन अगर तुम इस युद्ध को जीत गए तो तुम पृथ्वी का सुख भोगोगे, सम्राट बन के रहोगे। और अगर तुम युद्ध में मारे गए तो वीर गति को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि अर्जुन जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, भगवान गीता में कह रहे हैं कि जन्मे हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। अर्जुन तुम शोक क्यों करते हो? तुम उठो और उठकर युद्ध करो। तो अर्जुन के जीवन में जो प्रॉब्लम थी मोह की। मेरे प्रियजन हैं, इनको मैं मार दूंगा तो मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा, और अपने प्रियजनों को मारकर मैं कौन सा सुख भोगूंगा।
तब भगवान ने उनको मोह से मुक्त किया और भगवान ने 18 अध्याय की भगवद गीता अर्जुन के समक्ष कही है। फिर अर्जुन खड़े हुए और अर्जुन ने कहा, प्रभु आदेश कीजिए, अब मुझे क्या करना है। भगवान ने एक और बात भगवद गीता में कही, अर्जुन तुम्हें 2 काम करने हैं। कौन सा काम? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें 2 काम ये करने हैं कि तुम्हें युद्ध भी करना है और तुमको मुझे याद भी करना है। अकेले तुम युद्ध करोगे, मुझे भूल जाओगे, युद्ध नहीं जीत पाओगे। और केवल मुझे याद करोगे और युद्ध नहीं करोगे तो भी नहीं जीत पाओगे। तो भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। भगवान कर्म करने के लिए कह रहे हैं और कर्म के साथ साथ श्री कृष्ण का चिंतन करने के लिए कह रहे हैं। ये बात भगवान ने केवल अर्जुन से नहीं कही, ये भगवान ने ये बात इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव से कही है कि 2 काम कर, तू अपना भी काम कर और तू श्री कृष्ण का भी चिंतन कर। देखिए, कहते भगवान के चिंतन में इतनी ताकत होती है ना, जो चीज़ आपके भाग्य में भी नहीं लिखी हुई ना, वो चीज़ आपको भगवान का नाम दे सकता है। मैं इतनी बड़ी बात आपसे कह रही हूँ, भगवान का नाम इतनी बड़ी चीज है। राम जी से भी बड़ा ज्यादा पता है कौन है? राम का नाम। आपको एक घटना मैं बताती हूँ कि जब मैया जानकी की खोज की जा रही थी तो समुद्र पर बांध बनाना था, समुद्र पार करके जाना था, सेतु बनाना था, लंका में प्रवेश करना था। तो वानर सेना क्या करती थी? बड़े बड़े पत्थर उठा के लाती थी और उस पत्थर पर केवल राम लिखती थी और समुद्र में फेंकती थी। पत्थर डूबता नहीं था, पत्थर तैरना शुरू कर दिया करता था। अगर हम पत्थर फेंके तो डूबेगा ना, लेकिन वो पत्थर डूबता नहीं था। भगवान श्री राम ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने कहा, ये वानर सेना जिस पत्थर पर राम लिख देती है वो पत्थर समुद्र में डूबता नहीं है, वो तैरता है। संध्या का समय था, सब लोग अपने अपने काम में अस्त व्यस्त थे। भगवान श्री राम ने क्या किया? भगवान श्री राम ने कहा, हम देखते हैं कि अगर हम अपने हाथ से पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर डूबेगा कि नहीं डूबेगा। जब हमारे नाम से नहीं डूब रहा तो हम अपने हाथों से फेंकेंगे तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। तो भगवान श्री राम ने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर समुद्र में फेंक दिया, वो डूब गया। भगवान राम ने कहा, ऐसे कैसे? मैं राम हूं, मैंने अपने हाथों से पत्थर को फेंका है, ऐसे कैसे डूब गया? और जिस पत्थर पर राम लिखा होता है वो डूबता नहीं है। भगवान ने कहा, एक बार और ट्राई करते। भगवान ने फिर से पत्थर उठाया, फिर से फेंका, फिर से डूब गया। अब ये दृश्य हनुमान जी महाराज हमारे देख रहे थे। हनुमान जी हंसने लगे। भगवान ने कहा, अच्छा हनुमंत तुम यहाँ पर हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप क्या कर रहे थे? राम जी ने कहा, हम तो ना देख रहे थे हनुमंत कि जिस पत्थर पर राम लिखा होता है वह पत्थर मतलब तैरना शुरू कर देता। आज साक्षात राम ने पत्थर को फेंका, पत्थर डूब गया। हनुमान जी महाराज कहते, कमाल करते हैं रघुवर आप। एक बात सोचो, जिस चीज को आप फेंक दोगे, जिस चीज को आप अपने आप से दूर कर दोगे, उसकी क्या औकात है कि वो तैर जाए? प्रभु उसको तो डूबना ही डूबना है। लेकिन जिस चीज के ऊपर आपका नाम भी लिख गया, महाराज किसी की औकात नहीं कि कोई उसको डुबा पाए। इसलिए रघुवर से भी ज़्यादा कोई बड़ा है ना, तो भगवान श्री राम का नाम प्रभु श्री राम के नाम से करोड़ों गुना ज़्यादा बड़ा है। मानसकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा कि राम एक तापस ति अतारी, नाम सकल खल कुमति सुधारी। बाबा जी कह रहे, हम मानते हैं कि प्रभु श्री राम ने एक तपस्वी की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी मैया अहिल्या का उद्धार कर दिया, जो श्राप से शिला बन गई थी। तो भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श जैसे ही शिला को हुआ, पत्थर को, वो अपने असली रूप में आ गई। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि प्रभु श्री राम ने एक तपस्वी की पत्नी अहिल्या का उद्धार कर दिया, लेकिन उनके नाम ने हमारे जैसे, आपके जैसे करोड़ों करोड़ों अरबों अहिल्याओं का उद्धार कर दिया। तो प्रभु श्री राम के भी नाम से जो ज़्यादा बड़ा है ना, वो कुछ भी नहीं है। प्रभु श्री राम से भी बड़ा प्रभु श्री राम का नाम है। इसलिए नाम को जीवन में लेकर आओ। आपने नाम की बात करी, अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में जो चल रहा है वो है नाम जप। जी। कैसे देखते हो आप नाम जप को? क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था वो यही था कि राधा रानी का जो नाम है वो नाम जप है, लेकिन कृष्ण हमें कर्म योग के बारे में भी समझाते हैं।
दोनों में क्या भिन्न है या दोनों एक ही है? भगवान श्री राधा कृष्ण, कर्म योग और भक्ति प्रेम योग दोनों अलग अलग है। भक्ति योग अलग है, कर्म योग अलग है। दोनों ही चाहिए जीवन में। मैं हमेशा लोगों से कहती हूं कि आप एक काम करो, भक्ति पूर्वक कर्म करो। जैसे कि सेतु जब बनाया गया तो कर्म करा गया, पत्थर लाके रखे गए, उस लेकिन पे राम का राम नाम लिखा। लिखा गया, जो कि कृष्ण ने भी कहा था। इस भक्ति पूर्वक कर्म जब आप करते हैं ना, तो उसका संबंध भगवान से हो जाता है। तो जब किसी भी चीज़ का संबंध भगवान से हो जाता है ना, तो वहाँ पर कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती है। इसलिए भक्ति पूर्वक कर्म प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे अपराध भी हो जाते हैं। तो अगर उन चीज़ों से बचना है तो आप भक्ति को जीवन में साथ लेके चलेंगे तो आपसे गलती से भी कोई गलती नहीं होगी। रही बात नाम जप की, हाँ जी, नाम जप केवल सोशल मीडिया पर ही ट्रेंड नहीं कर रहा, ये तो हर व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नाम जप देखिए हमारे यहाँ बेसिकली होगा क्या नाम जप से? क्योंकि जो मैं समझता हूँ, जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो समझाना चाहते हैं कि नाम जप करते करते आप उसमें ही विलीन हो जाओ, अपने विचारों को भी एकाग्र करके नाम जप। लेकिन बंदे क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, नाम चल रहा है, कुछ दिमाग में कुछ चल रहा है, कर कुछ रहे हैं। ये भी ठीक है। हम ये कहते हैं कि आप करना शुरू करो, आप शुरू करो। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि फिर आपकी सारी इंद्रियां नाम जप करेंगी, लेकिन शुरुआत तो करो। शिशुपाल था, नाम सुना शिशुपाल का? 99 गाली दिए बिना उसे पानी पीना अच्छा नहीं लगता था, और लेकिन भगवान ने जब उसका उद्धार किया तो मरने के बाद उसको वही मुक्ति मिली जो बड़े बड़े महात्माओं को भी नहीं मिलती। अब सोचेंगे कैसे? भगवान ने कहा बेशक ये मुझे गालियां देता था, लेकिन गाली देते समय मेरा चिंतन तो करता था, मेरा स्मरण तो करता था। भगवान पता क्या कहते हैं? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से, किसी भी प्रकार से आप मेरा चिंतन करो, कल्याण हो जाएगा। आप भगवान का नाम इतनी प्यारी चीज है कि आप भगवान के नाम को अपने नाती के सर पे हाथ रख के गाओ, भगवान के नाम को अपनी पत्नी के सर के ऊपर हाथ रख कर गाओ, भगवान के नाम को मार्केट में शॉपिंग करते करते गाओ। भगवान का नाम आपका कल्याण करेगा। अजामिल, भागवत जी में एक कथा आती है, एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल, बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। मैं आपको नाम जप की महिमा बता रही हूँ। नाम क्या क्या कर सकता है ये आपको पता चलेगा। तो पंडित जी थे अजामिल, बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान ब्राह्मण। एक बार एक वैश्या को उन्होंने देख लिया। हाँ जी। वैश्या सुंदर थी। जैसे वैश्या को गणिका को देखा तो उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। देखो, हमारे मन में काम के प्रवेश करने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है आंखें, दूसरा रास्ता होता है कान। जब हम कोई अपनी आंखों से गलत दृश्य देखते हैं तो मन में ऑटोमेटिक काम प्रवेश कर जाता है। जब हम अपने कानों से कोई गंदा संगीत सुनते हैं तो भी हमारे मन में काम प्रवेश कर जाता है। तो अजामिल ने गणिका को एक पुरुष के साथ संबंध करते हुए देख लिया। उनके मन में काम प्रवेश कर गया और गणिका से बोले कि आपसे हमें विवाह करना है, पत्नी बन जाइए हमारी। गणिका को धन चाहिए था, बोले इसके पास धन बहुत है, विवाह कर लेती हूँ। तो गणिका ने अजामिल से विवाह कर लिया। विवाह करके घर आ गई। अब गणिका से जैसे विवाह किया तो संग का असर तो पड़ेगा जीवन में। अब उन पंडित जी का प्रमोशन हो गया। पहले थे पंडित जी, अब हो गए डाकू। जैसे भजन करने के लिए बैठे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, आदत तो थी भजन करने की। जैसे सुबह सुबह भजन करने के लिए माला लेकर बैठे, गणिका बोली क्या कर रहे हो? ये हाथ में माला, ये माला झोली, ये माथे पर चंदन तिलक, किस काम का? हटाइए इसे, जाओ धन कमा कर लेकर आओ। अब धन कैसे कमाए? धन चाहिए गणिका को बहुत अधिक। चोरी करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसा प्रमोशन हुआ कि पंडित जी से सीधा डाकू अजामिल बन गए। लोग अजामिल का नाम सुनते तो घर के दरवाजे बंद कर लेते। 5-6 बालक हो गए, वो भी ऐसे ही। उनको कौन सुधारे? लेकिन भगवान के नाम में ताकत होती है। एक बार
कुछ संत 20-25 महात्मा अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे। राघवेंद्र सरकार का मंगल में कीर्तन कर रहे थे, श्री राम जय जय राम। कोई मजीरा बजा रहा, कीर्तन करते जा रहे थे। रास्ते में अजामिल का गांव पड़ गया, बहुत रात हो गई थी। संतों ने कहा कि भैया रात में यात्रा करना ठीक नहीं, अब कहीं रुक जाते हैं। तो एक व्यक्ति से कहा, भैया इस गांव में कोई भक्त रहता है क्या, हम उसके घर पे आज रहेंगे। तो उस व्यक्ति ने संतों का मजाक बनाया, बोला बड़े बाबा बने फिरते हो, आज ऐसे भक्त के घर भेजूंगा जो तुम्हें अच्छी सेवा करेगा। और उस व्यक्ति ने संतों से कहा, बाबा इस गांव में एक ही भक्त है, वाको नाम है अजामिल, तुम अजामिल के घर चले जाओ, बहुत सेवा करेगा और हाँ दक्षिणा भी मोटी दे देगा। अब संत बड़े सीधे होते हैं, संत उस व्यक्ति के इस भाव को समझ नहीं पा रहे जो उसका छुपा हुआ भाव है। संत सरल मन से अजामिल के घर पहुंच गए। उस दिन अजामिल घर पे नहीं था, केवल उसकी पत्नी थी गणिका। संतों ने आवाज दी, बेटा अजामिल कहाँ पर हो? गणिका बाहर आई, बाबा प्रणाम। संतों ने कहा, बेटा भक्त का अजामिल कहाँ है? गणिका बोली, बाबा जी मेरे पति तो कोई भक्त वक्त है नहीं, बहुत बड़े लुटेरे हैं। संतों ने कहा, अच्छा हम तो आज रात्रि में तुम्हारे घर विश्राम करना चाहते थे, तुम्हारे घर की प्रसादी अपने राघवेंद्र सरकार को खिलाना चाहते थे। बेटा कोई बात नहीं, हम कहीं और चले जाएंगे। गणिका चरणों में गिर गई। बाबा बचपन में मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही थी, बेटी जीवन में कभी दो लोगों से झूठ मत बोलना, एक संत से और एक अपने गुरु से। मेरी माँ ने मुझे बोला था संतों से कभी झूठ मत बोलना। बाबा मेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि मैं आपको अपने घर का पानी पीने के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे घर में मांस भक्षण होता है, मेरे पति मदरा पीते हैं। आप मेरे घर मेरे हाथ की प्रसादी तो नहीं खा सकते। संत ने कहा, परेशान मत होना देवी, हम कहीं और चले जाएंगे। फिर चरणों में गिर गई। बाबा मैं आपको सूखी प्रसादी दे दूंगी, उसे तो आप स्वीकार कर सकते। संत ने जब गणिका का भाव देखा तो स्वीकार कर लिया और सूखी सामग्री ले ली और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। प्रसाद बनाया, लड्डू चूरमे का भोग लगाया। वैसे तो अजामिल लेट आया करता था, लेकिन आज मध्य रात्रि में ही आ गया और जब घर के सामने संतों को देखा तो आग बबूला हो गया। इन महात्माओं को मेरे घर किसने बुलाया? इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सामने आने की? ये जानते नहीं मैं कौन हूं। इतने में उसकी पत्नी निकल कर आई। अच्छा एक बात बताएं, हंसी की बात है कि जो किसी से नहीं डरता वो अपनी पत्नी से बहुत डरता है। तो अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। गणिका ने बोला, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने बुलाया है। अजामिल बोला, अच्छा आपने बुलाया है, फिर ठीक है 5-6 दिन रख लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब प्रातः काल हुई, अजामिल अपने घर में बैठा हुआ है चारपाई पे। संत भगवान गए, बेटा अजामिल हमने रात का प्रसाद तुम्हारे घर पाया। अब देखो जब किसी संत को अपने घर भोजन पर बुलाते हैं तो दक्षिणा भी देते हैं। अब भोजन तो तुमने खिला दिया, अब दक्षिणा भी दे दो। अजामिल बोला, दक्षिणा? वो भी मुझसे? मैंने आपके कमंडलू ढोलक मजीरा को नहीं लिया, ये भी तो बहुत बड़ी दक्षिणा है प्रभु। आप एक काम करो, ज़्यादा दक्षिणा का मन है तो जितना सामान तुम्हारे पास है सब यहाँ रखो, पधारो यहाँ से। संत बोले, बेटा हम दक्षिणा तो लेकर जाएंगे लेकिन पैसा नहीं लेंगे, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। अजामिल बोला, ठीक है फिर क्या चाहिए? संतों ने कहा, बेटा तुम्हारे यहाँ पर 5-6 बालक हैं, 7वां आने वाला है। एक काम करना, तुम इस 7वें बालक का नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। कितना सुंदर मुक्ति का उपाय बता के चलेगा ये संत। संतों को पता था कि अगर हम इस अजामिल से कहें तो शाम को रोज गायत्री मंत्र का पाठ कर, गायत्री मंत्र जप नहीं करेगा। हम बोले सुबह सुबह रोज माला 108 माला जप कर, नहीं करेगा। लेकिन अपने बेटे के नाम को तो लेगा, अपने बेटे को तो प्यार करेगा। तो आज संत जन उससे कहते हैं कि तू अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। और अब जानते हैं पुराने जमाने में हमारे दादी बाबा परबाबा बड़े समझदार थे, हम लोगों से अधिक समझदार थे। वैसा कि इस 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, हम लोग अपने आप को वैज्ञानिक समझ बैठे हैं, लेकिन असली वैज्ञानिक तो वही थे। वो जानते थे कि अंतिम समय में भगवान की याद नहीं आती है, अंतिम समय में अपने नाती पोते बच्चों की याद ज़्यादा आती है।
इसलिए पुराने ज़माने में अधिकतर जो नाम हुआ करते थे वे भगवान के नाम से मिलते जुलते होते थे। किसी का नाम होता था रामचंद्र, किसी का नाम होता था कृष्णचंद्र, किसी का नाम होता था सीता, किसी का नाम होता था राधा, किसी का नाम होता था गोविंद, किसी का नाम नारायण, किसी का गोपाल। ऐसे नाम रखते थे। अब 21वीं सदी आ गई, मॉडर्न माता पिता हो गए और माता पिता अपने बच्चे का नाम रख रहे हैं टाइगर, चिंटू, रिंकू, फ्रूटी, स्वीटी। अब दादा दादी का अंतिम समय चल रहा है, दादाजी कह रहे स्वीटी और स्वीटी कहते दादाजी पधार गए। अब बताओ स्वीटी दादाजी का कल्याण करेगी? स्वीटी पहले अपना ही कल्याण कर ले। नाम का असर हमारे जीवन में पड़ता है, इसीलिए अपने बच्चों के नाम सदैव सोच समझ के रखें। इसलिए हमारे दादी बाबा पर बाबा अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते थे कि भगवान तो कम याद आएंगे, नाती पोते ज़्यादा याद आएंगे। तो शायद इनके नाम के बहाने अगर हम उनका नाम ले लें तो कल्याण हो जाएगा। यही अजामिल के साथ हुआ। अजामिल को भगवान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अजामिल को अपने बेटे नारायण से बहुत मतलब है। दिन में 24 घंटे में 20 बार नारायण 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 ऐसे बोलता रहता है। अजामिल की मृत्यु का समय आया। नाम जप की महिमा मैं आपको बता रही हूँ, नाम क्या करता है ये देखो आपका कलाकारी। अजामिल की मृत्यु का समय आया, यमराज ने दूतों से कहा जाओ दुष्ट को पकड़ कर लेकर आओ, खींच कर लेकर आना उस अजामिल को। यमदूत आ गए अपने भयंकर रूप में, रस्सी वस्सी लेकर आए भयंकर, और अजामिल के गले में रस्सी बांध दी। बोलो चलो संग चलना है, नरक में चलना है। और अजामिल डर गया। अब यमदूत सामने आकर खड़े हो जाएं तो डर तो लगेगा, वैसे भी दिखने में थोड़े से विकराल ही होते हैं। शास्त्र ऐसा बताता है कि व्यक्ति चिल्लाता है। तो अजामिल के गले में रस्सी लटका दी, चलो खींच के लेके जाएंगे, तो मैं तुमने बड़े पाप किए हैं। अजामिल तो बड़ा परेशान। अजामिल चारों तरफ देखने लगे, कोई मुझे बचाने आ जाए, कोई मुझे बचाने आ जाए, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। थोड़ी सी दूरी पर देखा कि उसका बेटा नारायण खेल रहा है। अब तो चारपाई पे लेटे लेटे आवाज दे रहा है, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मेरी रक्षा करो, अरे नारायण मेरे पास आओ। बेटे ने तो नहीं सुना, लेकिन पिताजी ने सुन लिया। बेटा तो नहीं आया। पिताजी बोले कौन कौन सा मेरा भक्त इस समय मुझे व्याकुलता के साथ बुला रहा है, जाओ जाओ मेरे बालक की रक्षा करो, मेरे बालक को बचाओ। तुरंत भगवान श्रीमन नारायण ने अपने पार्षदों को आज अजामिल को बचाने के लिए भेज दिया। आज ये कथा भागवत जी में आती है, और आज भगवान के दिव्य पार्षद आज अजामिल को बचाने के लिए आ गए, और आज यमदूतों से अजामिल को छुड़ा लिया। यमदूत कहते महाराज ये पापी है। पार्षद बोले पापी था, अब नहीं है, इसने भगवान के नाम को गाया है। बोले प्रभु ये भगवान का नाम थोड़ी, ये तो इसके बेटे का नाम है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं अरे भैया, इस भगवान के नारायण के नाम को चाहे बेटे के सिर पर हाथ रख कर गाओ या बेटी के सर पर हाथ रख कर गाओ, ये नाम तो आपके पिताजी तक ही पहुंचेगा। और आज अजामिल को बचा लिया भगवान के पार्षदों ने। कहते भगवान श्री राम कहते हैं कि मानसकार बाबा गोस्वामी श्री रामचरित मानस में लिखते हैं, सनम कहो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सही तब ही। जब जीव मेरे सम्मुख बैठता है ना, उसके जन्म जन्मांतर के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। और अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए, नरक जाने से बच गया अजामिल। तब अजामिल ने सोचा एक बार नारायण कहा था, नरक जाने से बच गया। अब जब 24 घंटे नारायण 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 कहूँगा तो क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? ये पावर होती है 24 घंटे नाम जप करने की। इसलिए जब मन करे ना, आप कह रहे थे कि लोग काम कर रहे हैं फिर भी जप कर रहे हैं, हम भी तो यही कहते हैं, काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कई बार लोग अक्सर पूछते हैं हम 24 घंटे अगर कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलते रहेंगे तो क्या वो सुनेंगे भी? उनके पास तो इतने सारे करोड़ों, कितनी आबादी होगी पूरे विश्व की, आबादी को छोड़ो कितने छोटे मोटे जीव चींटी, न जाने 84 लाख योनियाँ, वो सब भगवान को पुकार तो रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो लोग कहते क्या इतने लोगों के बीच में उसको हमारी पुकार सुनाई देगी? हमने कहा हाँ सुनाई देगी।
वो परमात्मा को चींटी की पुकार भी सुनाई देती है, तो आपकी पुकार क्यों नहीं उसे सुनाई देगी। वो परमात्मा रात में सोते हुए पक्षी को डाल से नीचे नहीं गिरने देता है, तो आपने कैसे सोच लिया कि वो परमात्मा आपको कभी गिरने देगा। याद आएगी उनको कभी ना कभी। अब ये हम गारंटी नहीं ले सकते कि कब आएगी, लेकिन हाँ आएगी ज़रूर। मैया शबरी के गुरुदेव ने बस एक बार कहा था कि तुम्हारे घर राम आएंगे। मैया सबरी को विश्वास हो गया था प्रभु श्री राम आएंगे। मैया सबरी रोज उस रास्ते को साफ करती थी जिस रास्ते पर चलकर प्रभु श्री राम आने वाले थे, और बहुत वर्षों की प्रतीक्षा के बाद प्रभु श्री राम मैया सबरी की कुटिया पर पधारे। लेकिन पधारे ना, तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन आएंगे ज़रूर। अगर आपने उनका सिमरन किया है, डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे। इस बात को कोई मिटा नहीं सकता है। एक बार दो भक्त एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे भगवान श्रीमन नारायण की। नारद जी निकल रहे थे, तो पहले भक्त ने पूछा, प्रभु भगवान नारायण की अनंत वर्षों से सेवा कर रहे हैं, प्रभु कभी दर्शन देंगे। नारायण भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा ठीक है, आज हम वैकुंठ जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए पूछ कर बताते। दूसरे भक्त के पास गए, सेम प्रश्न पूछा, हम बड़ी सेवा कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, कभी दर्शन देंगे, एक बार पूछ लेना नारद जी। बोले ठीक है, वैकुंठ जा रहे हैं, आकर बताएंगे। नारद जी आए, पहले वाले भक्त के पास गए, भक्त तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। कि क्या उत्तर दिया नारायण भगवान ने, कि नारायण भगवान ने कहा है कि जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वो भजन कर रहा है, उस वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते हैं उसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो। इतने वर्षों के बाद भगवान तुम्हारे पास प्रकट होकर दर्शन देंगे। वो व्यक्ति तो घबरा गया, बोला इतना तो जीवन ही नहीं है, चलो क्या करेंगे, छोड़ के चला गया। दूसरे भक्त के पास गए, सेम उत्तर दिया कि नारायण जी ने कहा हाँ, भगवान ने बोला है कि इस वृक्ष पे जितने पत्ते हैं उस पत्ते में भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो। जब इतने वर्ष हो जाएंगे तब भगवान श्रीमन नारायण प्रकट होकर तुम्हें दर्शन देंगे। भाई साहब, वो भक्त जोर जोर से नाचने लगा, कूदने लगा, हंसने लगा, गाने लगा, जय हो मेरे सरकार मुझे प्रकट होकर दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा अरे भैया, इस वृक्ष पे जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे। भक्त ने कहा वर्षों की मुझे चिंता नहीं है, भगवान ने कमिटमेंट तो किया कि वो मुझे दर्शन देंगे, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। ये बात सुनकर भगवान तत्काल प्रकट हो गए। ये बात होती है विश्वास की। विश्वास होना चाहिए कि भगवान आएंगे तो याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। 24 घंटे नाम जप करो, जो कर रहे हो नाम जप करो। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरे मन का विचार है। किसी रिचुअल से ही पाया जा सकता है भगवान को? जैसे आपने कहा कि नाम जप से भी 24 घंटे नाम जप करो। जब मैं प्रहलाद की कहानी पढ़ता हूँ तो वहाँ पे दिखते हैं कि कण कण में हरि, और जब कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि कण कण में मैं ही हूँ। कबीर जी को पढ़ा, उन्होंने भी बताया मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। तो ये जो रिचुअल्स बनाए गए हैं, ये भटकाव है क्या एक्चुअली? ये आपकी आसानी के लिए बनाए गए। अब इतना आसान करने के बाद भी तो लोग नहीं पहुंच रहे। आप सोचे हैं, सबको पता है कड़ कड़ में भगवान है, किसी ने ढूंढने का प्रयास किया। इतना सब बनाने के बाद भी तो नहीं पहुंच पा रहे, तो भी तो प्रश्न कर रहे भगवान कहाँ रहता है, हमने तो कभी देखा ही नहीं। देखिए, वृंदावन से, अलीगढ़ से दिल्ली आने के भी रास्ते हैं, है ना। हरियाणा से भी दिल्ली आने का रास्ता है, पंजाब से भी दिल्ली आने का रास्ता है। सबको आना, दिल्ली के रास्ते तो सबके लिए अलग अलग है ना। अब कई व्यक्ति कर्म योगी हैं, कई व्यक्ति ज्ञान योगी हैं, कई व्यक्ति भक्ति योगी हैं, है ना। कई व्यक्ति कर्म को ही सब कुछ मानते हैं, कई व्यक्ति भक्ति को प्रधानता देते हैं, कई व्यक्ति ज्ञान को। लेकिन सबको जाना कहाँ पर है? पापा के पास, पिताजी, आपने जो बोला, भगवान श्री कृष्ण के पास। रास्ते तो सब अलग अलग शहर में रहते हैं, सब अलग अलग शहर में रहते हैं, सबके रोड मैप अलग अलग है, लेकिन जगह डेस्टिनेशन एक ही है।
आपको भी दिल्ली जाना है, इनको भी दिल्ली जाना है, मुझे भी दिल्ली जाना है। अब हम तीनों के लिए जो रास्ता सबसे इजी पड़ेगा उसे पकड़ेंगे ना। आपको लग रहा है ये वाला हाईवे ज़्यादा अच्छा है, आपने वो पकड़ लिया। इनको लग रहा है ये रास्ता गांव से जो निकल के जा रहा है ये ज़्यादा अच्छा है, इसको पकड़ लेते। हमने कहा हम एक काम करते हैं, हमने जेवर से होके निकलेंगे, वो हमारे लिए सही पड़ेगा। जाना सबको वही है। आपने संन्यास को ले लिया, हमने भक्ति को ले लिया, फलाने भैया ने कर्म योग को ले लिया, फलाने भैया ने ज्ञान योग को ले लिया, लेकिन डेस्टिनेशन सभी का कृष्ण के पास है। अब अंतर आता है कि सबसे ज्यादा सुगम कौन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ रास्ता कौन सा है? सबसे सरल रास्ता कौन सा है, आप ये प्रश्न कीजिए। देखिए, ये बात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से, अर्जुन ने भगवत गीता के 12वें अध्याय के पहले ही श्लोक में प्रश्न कर लिया। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। प्रभु, दो प्रकार के आपके उपासक होते हैं। पहले प्रकार के उपासक वो हैं जो साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। साकार समझते हैं? साकार जैसे कि हम पूजा कर रहे हैं, हमारे मन में भाव है, ये मूर्ति नहीं है, ये प्रत्यक्ष श्री ठाकुर जी हमारे समक्ष विराजमान है। दूसरे भक्त वो हैं जो निराकार की पूजा करते हैं, जो कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, ये सब नहीं होता। तो अर्जुन ने पूछा कि एक भक्त वो है जो साकार ब्रह्म की उपासना कर रहा है और एक भक्त वो है जो निराकार की उपासना कर रहा है। अब बताओ आपको इन दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रिय है? कौन सा भक्त आपका ज्यादा फेवरेट है? तो भगवान खुद ही उत्तर दे रहे हैं, भगवत गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उत्तर दे रहे हैं कि मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मैं युक्त तमहा मथा। भगवान कह रहे अर्जुन, मुझे दोनों ही बराबर प्रिय हैं। जो साकार ब्रह्म का उपासक जो गति प्रदान कर, जो गति मैं साकार ब्रह्म के उपासक को प्रदान करता हूँ, वही गति मैं निराकार ब्रह्म के उपासक को भी प्रदान करता हूँ। तो जाना हम सभी को एक ही जगह, लेकिन रास्ता हम सब ने अलग अलग चुना हुआ है। कोई साकार ब्रह्म की उपासना कर रहा है, कोई निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा है, किसी को मेडिटेशन करने में आनंद मिल रहा है और किसी को नाम जप करने में आनंद मिल रहा है। ये आपके आनंद की बात है, आपका मन कैसे रम रहा है उसमें। हम तो ये कहते कि आप अपने मन को लगाओ, कैसे भी लगाओ, जिस आपका मन लगना चाहिए। चाहे आप कर्म योग के द्वारा अपने मन को लगाएं, चाहे भक्ति योग को लगाएं, चाहे ज्ञान योग से लगाएं, अपने मन को श्री हरि में लगाओ। चाहे साकार रूप में उपासना करो, चाहे निराकार में उपासना करो, लेकिन साकार रूप की जो उपासना होती है ना, वो सर्वश्रेष्ठ होती है। साकार रूप की उपासना आपको ऐसा आनंद देती है ना, जो मैं बता नहीं सकती। आपको लगेगा ही नहीं, आपको 24 घंटे ऐसा महसूस होगा। लेकिन ऐसा नहीं मैं निराकार वालों के बारे में कुछ ऐसा बोलूं, मैं तो अपना भाव बता रही हूँ कि मुझे जो आनंद मिला वो साकार ब्रह्म की उपासना में मिला। ऐसा लगे कि ठाकुर जी साक्षात घर में घूम रहे हैं। ठाकुर जी ने आज भोजन पायो कि नहीं पायो, आज ठाकुर जी कहीं कमज़ोर तो नहीं लग रहा, रसगुल्ला खाया था कि नहीं खाया था। तो वो भाव आपको ऐसा महसूस होता है। आपको कभी लगता ही नहीं है कि ये मूर्तिवत है, नहीं, मूर्तिवत नहीं है, साक्षात श्री ठाकुर जी ही इसके रूप में विराजमान है। तो ये सब भाव साम्राज्य की बात होती है। आपका मानना क्या है पूर्ण कृष्ण की बात करें हम, जो पूर्ण अवतार हैं? क्योंकि आजकल उनको भी काफी हिस्सों में बांट दिया गया है। क्योंकि कबीर जी जब देखा कृष्ण का यौवन तो उन्होंने आंखें फोड़ ली। कहते कबीर जी, सूरदास जी ने आंखें फोड़ ली। वो कहते हैं कि वासना जो भटकाती है, आंखें भटकाती हैं। और एक हैं केशव जी जो कृष्ण को उसी रूप में पसंद करते हैं। देखिए, पता है कृष्ण कौन है? पहले ये जाने, कृष्ण कर्षति परमहंसा नाम चेतांसी इति कृष्ण। बाबा सूरदास को छोड़ो, जो बड़े बड़े परमहंसों को अपने सम्मोहन से आकर्षित कर ले, वो श्री कृष्ण है। महादेव भी पागल हो गए थे। बाबा सूरदास की छोड़ो, महादेव भी पागल हो गए थे, बड़े बड़े देवता पागल हो गए थे। यहाँ तक कि एक बार भगवान श्री कृष्ण खुद को भी शीशे में देख लेंगे तो खुद भी पागल हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई हो नहीं सकता, ये स्पष्ट बात है। तो बाबा सूरदास सही कह रहे हैं। कौन है जो कृष्ण को देखकर जिसका मन नहीं ललचाए? हमारे ब्रजवासी, हमारे ब्रज के महात्मा गाते हैं कि नंद लला यदि तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के।
नंद लाला ये तो खैर मनाओ कि तुम लाला बन के प्रकट भये। अगर तुम लाली बन के प्रकट हो जाते ना दुनिया में, तुम्हें पाने के लिए करोड़ लोग रोज अपना गला कटवाते। इतने सुंदर थे भगवान, जो बड़े बड़े परम हंसों को भी आकर्षित कर ले। उसका नाम ही तो श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण को आप ऐसे नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण देखो जानने का विषय नहीं है, श्री कृष्ण प्रेम करने का विषय है। आप भगवान को बुद्धि से कैसे जान लोगे? बुद्धि भी उसने दी है हमें। बुद्धि हमें कहाँ से मिली? बुद्धि देने वाला वो, और इस छोटी सी बुद्धि से उसको जानने के बारे में हम प्रयास करें, गलत बात है। फेलियर के बाद खुद को कैसे उठाए? गीता से अगर हम कुछ सीखने को मिले। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? परम सत्य। खाली हाथ तुम आए थे और तुम खाली हाथ चले जाओगे। 5 रुपए भी कोई तुम्हारे हाथ में नहीं रखेगा। नाक में कान में जो पहने हुए होगे उसे भी खींच लेंगे बच्चे और घर वाले। किसके लिए रोते हो? अरे आज तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम तो कुछ भी लेकर नहीं आए थे, कपड़े भी पहन के नहीं आए थे, बिना वस्त्रों के आ गए थे। वस्त्र भी साथ लेकर नहीं आए थे, ठाकुर जी ने अब गुची प्राड़ा पहना दिया, फिर भी रो रहे हो। ये तो असंतोषी व्यक्ति होते हैं जो रोते रहते हैं, अरे हम ऐसा नुकसान। अरे तुम क्या, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। न तुम कुछ साथ लेकर आए थे, न कुछ साथ लेकर जाओगे। उसी ने दिया, उसी ने लिया। जो आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास था, परसों किसी और के पास होगा। क्या बात है? क्यों इतने परेशान हो रहे हो? क्यों इतने रो रहे हो? वर्तमान में जियो ना। कल की योजना क्यों बना रहे हो? कल का सूर्य तुम देखोगे। तुमसे किस ज्योतिषी ने जाकर बोल दिया कि कल का सूर्य तुम देखोगे या रात्रि का चंद्रमा आज तुम देखोगे? तुम्हें कैसे पता कि तुम आज रात्रि का चंद्रमा देखने वाले हो? अरे भगवान से एक ही बात कहे, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जीवन में अगर गिर जाओ, फेल हो जाओ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी आनंदित रहना है। आपसे ज़्यादा टफ लाइफ ना बहुत लोगों की है। आप तो एसी के कमरे में बैठे हुए हैं, हीटर लगाकर बैठे हुए हैं, कम से कम आपके पैर में जूते तो हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिनके पैर में जूते भी नहीं हैं। आपके पास जीवन में अगर कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं, मैं तो कह रही हूँ घर भी नष्ट हो गया, परिवार भी सब आप एक अकेले व्यक्ति हो, तो भी भगवान को शुक्रिया कहो। अगर जीवन में कुछ भी आपके पास नहीं है ना, फिर भी सुबह उठकर शुक्रिया कहो। क्यों? क्योंकि आपके पास कम से कम ये शरीर तो है। मैं एक इंटरव्यू में श्री राजपाल यादव जी को सुन रही थी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि सांसें चल रही हैं। अरे तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे हाथ पैर सुरक्षित है, तुम्हारे पास सब कुछ है। बिल्कुल सही बात। अगर तुम्हारे पास हाथ पैर न हो, तुम दिव्यांग हो जाओ, प्रभु ऐसा ना करे, दिव्यांग हो जाओ, तुम्हें कोई बीमारी लग जाए, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, उस दिन कहना कि तुम्हारा कुछ लॉस हो रहा है। अगर ईश्वर ने तुम्हें सही सलामत रखा है ना, उसके लिए उसको जाकर थैंक यू बोलो। ग्रेटिट्यूड नहीं है लोगों के, नहीं है, तभी तो दुखी है। ये सांस का ग्रेटिट्यूड नहीं है, ये आंखों का ग्रेटिट्यूड नहीं है। देखो बर्थडे होते हैं, पार्टी होती है, अगर कोई एक महंगा गिफ्ट दे दे तो कितनी बार धन्यवाद बोलते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड आपको एक राडो या रोलेक्स का एक बढ़िया सा घड़ी गिफ्ट करे तो आप उसे धन्यवाद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बहुत बोलते हैं। कितनी बार बोलोगे? जितनी बार घड़ी पहनोगे ना, सबको बोलो मेरे उस मित्र ने मुझे घड़ी दी। कोशिश करता हूँ कि उससे ज्यादा महंगा गिफ्ट उसको देने है ना। अरे आप कितनी बार लोगों को बताओगे आपके उस फ्रेंड ने आपको ये वॉच दिया। जितनी बार पहनोगे उसको याद करोगे, लेकिन कभी एक बात नहीं सोची, उस घड़ी को जिस कलाई पर बांध रहे हो, उस कलाई देने वाले को तो कभी थैंक यू बोला ही नहीं। घड़ी देने वाले को तो बहुत थैंक यू बोल दिया, लोगों से परिचय करा दिया उस व्यक्ति का, इसने हमें ये महंगा गिफ्ट दिया, आपने बोला कि मैं इससे भी महंगा गिफ्ट उसको दूंगा। अब बताओ कलाई देने वाले को कौन सा गिफ्ट दोगे?
कभी नहीं सोचा। हम छोटी छोटी गलतियां यही तो करते हैं। घड़ी देने वाले के बारे में आपने अभी बोल दिया कैमरे पे कि मैं उसको इससे भी महंगा गिफ्ट दूंगा। अब सोचें कलाई देने वाले को कौन सा गिफ्ट दोगे? उसे तो कुछ चाहिए भी नहीं, वो तो निस्वार्थ हमें देता है। उसे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना आपका घर, न प्रॉपर्टी, न मकान, न बीबी, न बच्चे, नथिंग। ही डजंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम अस। उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस ये चाहता है कि मैंने तुझे तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, तूने सब कुछ समाज में लगा दिया। चल कोई बात नहीं, तन को समाज में लगा दे, धन को भी समाज में लगा दे, उसको धन भी नहीं चाहिए। वो कह रहे कम से कम अपना मन तो मुझ में लगा ले। और ये आपका मन भी आपके ही कल्याण के लिए वो आपसे मांग रहा है। भगवान का कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं होने वाला अगर आप उसका भजन करेंगे तो। भजन करने से लाभ तो आपका होगा, नाम जप करने से लाभ तो आपका होगा। नहीं नाम जप करोगे नरकों में पड़े रहोगे। इतने भिन्न भिन्न प्रकार के नरक बना दे, गरुड़ पुराण खोल के देखो, सब पता चल जाएगा। ये नाम जप, ये भजन ही तो है जो हमें नरक दर्शन करने से रोकता है। मैं एक बात कहूँ, जीवन में मरने के बाद की तैयारी करनी चाहिए। इस जीवन को कैसे जीना ये तो हो जाएगा, अब इसके बाद क्या होगा उसकी तैयारी करो। मरने के बाद क्या होगा हमारे साथ, उसकी तैयारी करो। लोग दिन भर यही प्रयास करते रहते हैं, कल को कैसे अच्छा करूं, अभी किसका पैसा मार लूं, जिससे मेरे पास मर्सिडीज आ जाए, BMW आ जाए। गलत तरीके से धन कमा रहे हैं, गलत काम करके बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अरे नहीं, इस धरा पर सब धरा ही रह जाएगा। अब मरने के बाद क्या होगा ये इसके बारे में सोचो। जिस बच्चों के लिए, जिस खानदान के लिए हम जीवन भर धन कमाते हैं, अच्छा आप धन किसके लिए कमा रहे? अपने खानदान के लिए कमा रहे, बच्चों के लिए कमा रहे, है ना? कमा रहे कि नहीं कमा रहे? बहुत से लोग गलत तरीके से भी कमा रहे, अपने लिए तो नहीं कमा रहे। कमा तो परिवार के लिए, बच्चों के लिए रहे। एक बार अपने परिवार के और बच्चों से जाकर पूछना कि मैं चोरी कर आपके लिए धन कमा रहा हूं, एक बात बताओ, चोरी करने के बाद तो नरक मिलेगा। इस नरक में तुम में से कौन कौन शामिल होगा मेरे साथ? सब हाथ जोड़कर बोलेंगे हम क्यों शामिल होंगे, चोरी आपने की, सजा आपको ही मिलेगी। तो लोग आपके सुख में आपके साथ हैं। लोग सुख में पार्टी करने आ जाएंगे, दुख में कोई आपका फोन भी नहीं उठाएगा। नरक की यात्रा अकेले करनी पड़ेगी। इसलिए मरने के बाद की तैयारी करनी चाहिए कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। वहां तो अकेले ही हिसाब करना पड़ेगा। मैं आपकी थोड़ी सी जर्नी जानना चाहता हूँ। मेरी यात्रा कैसी थी? हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहला वो क्या स्पिरिचुअल एनकाउंटर आपको हुआ जो कि इतना बड़ा रूपांतरण, मन के सारे प्रश्न मर जाना, क्योंकि मैं अभी फील कर पा रहा हूँ आपको, तो कैसे यहाँ तक पहुँच पाए आप? कृपा। मेरा तो सारा श्रेय श्रीमती राधिका रानी को ही जाता है। अलीगढ़ के पास, अलीगढ़ तो आपने सुना होगा, अलीगढ़ के पास एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है उदयपुरा। मेरा वहाँ पे जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मेरी माता जी हाउस मेकर थी। पढ़ा लिखा परिवार है। मेरे दादाजी सत्संगी थे, आज भी हैं, लेकिन अभी अवस्था बहुत हो गई, 90+ हो गए, तो अभी कहीं जाना आना बंद है। और भगवत गीता के अनन्य प्रेमी, 18 अध्याय उनको कंठस्थ हैं, 700 श्लोक उनको याद हैं। मानस जी का पाठ करते थे और भगवत गीता का पाठ करते थे। मेरी उम्र तकरीबन 4-5 साल की थी। मैं अपने बाबा के साथ ही रहा करती थी और मैं अपने बाबा को भगवत गीता के श्लोक रात में पढ़ते हुए देखा करती थी। लाइट नहीं थी हमारे गांव में, तो जो लालटेन चलते थे ना, लालटेन, उसमें मिट्टी का तेल डालते थे, फिर लालटेन से वो पढ़ते 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 मुझे भी दिखाते थे कि ये श्लोक पढ़ो, ये करो। उन्होंने बहुत सारे भजन हमें याद कराए और मेरे जीवन का पहला एक मंत्र जो मुझे याद हुआ वो था भगवान शंकर का, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये मुझे मंत्र 2-4 मेरे बाबा ने याद कराए थे। भजन गाते थे। हमारे घर पे कुछ संत जन आए तो मेरे बाबा ने परिचय कराया। बाबा ने कहा स्वामी जी हमारी पोती बहुत अच्छे मंत्र गाती है, आप एक बार सुनो। मैं 4-5 वर्ष की थी। तो संतों ने मंत्र सुने तो मुझसे बोले तुम सत्संग चलोगी, सत्संग में जाया करोगे हमारे साथ?
तो मैंने कहा सत्संग क्या होता है? कि वहाँ बैठकर हम ना प्रवचन करते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। तो मैंने कहा प्रवचन क्या होता है, मैं क्या बोलूँगी, मुझे तो कुछ नहीं आता। उन्होंने मेरे हाथ में भगवत गीता को थमा दिया और भगवत गीता का 12वें अध्याय भक्ति योग खोल के रख दिया। और बोले इस अध्याय के केवल 10 श्लोक तुम्हें याद करने हैं, और जब 10 याद हो जाएंगे तो हम तुम्हें अगले संडे को सत्संग में लेकर चलेंगे। तो आई वॉज सो हैप्पी। भगवत गीता पढ़नी है, याद करनी है, स्कूल या सब साइड से कोई लेना देना नहीं। जाते थे पढ़ने, पर ये था कि 2 बजे और कब भगवत गीता पढ़ने को मिले। ऐसा इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम शायद मुझे कभी जीवन में किसी से होगा नहीं। मतलब इतना प्रेम भगवत गीता से कि जैसे ही फुर्सत मिले भगवत गीता पढ़ो। लंच में बैग में लेके जाती थी तो जल्दी से पराठा खाया और हाथ धो के फिर से भगवत गीता पढ़। 10 श्लोक याद करने थे। श्रीमती राधिका रानी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी कि मुझे भगवत गीता के 12 अध्याय के 20 श्लोक याद हो गए, तोते की तरह। एक एक शब्द याद हो गया भगवत गीता के श्लोकों का। संत जन आई, तुमने श्लोक याद कर ली? मैंने कहा हाँ बाबा। बोले सुनाओ। उन्हें यकीन नहीं था कि 5 साल की बच्ची कहाँ से श्लोक सुनाएगी। उन्हें यकीन नहीं था, मैंने 20 श्लोक सुना दिए। इतने प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे 10 रुपये दिए। बोले आज से आपके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। आज से आपके जीवन का उद्देश्य केवल भगवान के नाम का प्रचार और प्रसार करना है। आपका ये जन्म केवल भगवान का प्रचार करने के लिए हुआ है, नाम जप के लिए हुआ है। इसके अलावा जो भी दायित्व आपको मिले जीवन में वो आप करते रहिए, लेकिन जो आपका सबसे बड़ा दायित्व है वो यही है, ये न के न प्रकारे न आप भगवान की चर्चा लोगों से करें। तो मेरी यात्रा वहाँ से शुरू हो गई। साथ साथ में पढ़ाई भी चलती थी। मैं MSc बॉटनी हूँ, मैंने पढ़ाई लिखाई भी करी। फिर मेरे पिताजी चाहते थे कि हम मतलब अच्छी शिक्षा भी लें, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है ना कथावाचक तो वो बन जाते हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता या पढ़े लिखे नहीं होते। तो फिर मैं बॉटनी से मैंने MSc किया, बड़े अच्छे कॉलेज से किया। लेकिन काम मतलब ये था कि जीवन में ऐसे नौकरी वोकरी करके हम अपना समय परिवार इस सब में नहीं लगा सकते। ये है कि ऐसा कोई काम किया जाए जिस काम में 24 घंटे आप भगवान को याद करते रहें। तो ठाकुर जी ने अपनी सेवा करने का अवसर दिया और कथा के माध्यम से उनकी सेवा चल रही है लोगों की। सब उनकी कृपा से हो रहा है, करते हैं सब श्री राम जी। हमारा नाम हो रहा है, बस इतनी सी बात है। करने वाले वो, कराने वाले वो। हमारी इसमें कोई प्रधानता नहीं है और न हमने कुछ किया है। हमारी कोई औकात कहाँ है, उनकी बातें करने की भी औकात नहीं है। अगर आज मैं आपसे उनके बारे में चर्चा कर रही हूँ ना, इसका सीधा सा कारण ये है कि वो चाहते हैं। एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा जी हुए स्वामी राम सुखदास जी महाराज, पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, अगर आप कहीं बैठे हुए हैं और कहीं बैठे बैठे अचानक से आपके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, आपको भगवान की याद आ जाए, या कोई एक पड़ोसी आपके पास आकर बैठ जाए और आप सत्संग शुरू कर दो ना, उसका सीधा सा मतलब ये है कि इस समय श्यामा श्याम ने बैठकर आपके बारे में एक दूसरे से बातें की है। श्री बिहारी जी और स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी जी आपका नाम लेकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, इसलिए आपके हृदय में उनके लिए इतना प्रेम आ गया। ये पिछले 1 साल से 1000 बार ऐसा हुआ है कि बस मैं बैठा हूँ और मैंने सोचा है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड लेके आया हूँ कि क्या दे दिया तूने, और बस इसी चीज़ को आप अपने अंदर बरकरार रखिए। मैं तो एक बड़े प्रसिद्ध महाराज हुए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, पूज्य महाराज श्री कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर, कितना भी जटिल लक्ष्य क्यों ना हो, अपने लक्ष्य को लेकर और श्री कृष्ण को साथ लेकर चले ना, तो भगवान श्री कृष्ण उस जटिल लक्ष्य की प्राप्ति उस व्यक्ति को करा देते हैं। चाहे उसके भाग्य में ना हो, चाहे उसके प्रारब्ध में ही ना हो, लेकिन अगर वह व्यक्ति श्री कृष्ण को साथ लेकर चलेगा तो श्री कृष्ण खुद उंगली पकड़कर उस लक्ष्य की तरफ लेकर चला जाएगा। इतनी पावर होती है। और मैं ऐसे ही आपसे सारी बातें नहीं कह रही, ये सब मैंने खुद अपने ऊपर, मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, विज्ञान मैंने पढ़ा है, तो मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, खुद अनुभव किया है, और मैं अपने अनुभव के दम पर आपसे ये बात
कह सकती हूँ डंके की चोट पर, जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया, उसको जीवन में कभी किसी के चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो श्री कृष्ण को नहीं पकड़ते, दुनिया को पकड़ते हैं। और ये उनको नहीं पता कि यहाँ पर एक को मनाओगे 5 रूठ जाएंगे, 5 को मनाओगे 10 रूठेंगे, 10 को भी मना लोगे 100 रूठने को तैयार बैठे। हम कह रहे किसी को नहीं मनाना, एक श्री कृष्ण को मनाना है, सब तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ने लगेंगे। लेकिन मैं बार बार फंसता हूँ कृष्ण के कर्म योग के, और जब वो लास्ट में बोलते हैं कि सब तू सब कुछ छोड़ छाड़, जो भी मैंने तेरे को ज्ञान दिया आजा बस मेरी शरण में। जब मैं भागता हूँ चेस फॉर परफेक्शन के लिए तो मैं फंसता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ समर्पण करूँ या क्या करूँ। देखिए, भगवान एक सीधी सी बात कह रहे हैं कि आप अपने काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, परिणाम क्या होगा ये आपके सोचने का विषय नहीं है। अब देखो, संसार में आए हैं तो कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य योनि भोग योनि तो है, लेकिन कर्म योनि भी तो है ना ये। तो भगवान लास्ट में जो भगवद गीता में उन्होंने बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कह रहे आप तो सब कर्तव्य कर्मों का परित्याग करके अब तो मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसीलिए आप जो भी कर रहे हैं ना, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप भगवान को अर्पित कर दीजिए, सीधी सी बात है। अब बोलो, अब आप जानो, आपका काम जाने, हमने तो अर्पित कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी तक मैं जो फंसता था ना, मैं फंसता था मालिक बन के कि मेरा काम, गुस्सा आता था मुझे, मेरा काम। अभी मैं नौकर बन रखा हूँ, मस्त हूं मैं, काम उसका वही देखेगा। तो वो जो बोझ था मेरे सर से वो भी उतर गया कि जिसने दिया है उसी का। एक्चुअली जो बात आपने रियलाइज की है ना, ये बात हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि हम मालिक नहीं है। मालिक तो एक है। लोग दुखी इसलिए क्योंकि वो गलत जगह पर जाकर बैठ गए या बैठने का प्रयास कर रहे हैं, वो सीट उनकी है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान ने कहा तुम बस अपने काम करो, बाकी हम सब देख लेंगे। जब हम काम करने के बाद फिर रिजल्ट भी खुद ही डिसाइड करते हैं ना, फिर हमारे अनुरूप नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा एक सुपर नेचुरल एनकाउंटर की आपको साक्षात दर्शन हुए हो या फिर अनुभव। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता दूं कि अगर कभी जीवन में आपको परमात्मा अनुभूति हुई हो, या जीवन में कभी स्वप्न में भी आपने भगवान का दर्शन किया हो, किसी से भी कभी कहने की बात नहीं है। ये आपका विषय है, ये आपके भगवान का विषय है। कभी जीवन में किसी से चर्चा नहीं करनी है। कई बार लोग हमने भगवान को, वो वही कहते हैं जिन्होंने कभी नहीं देखा हो। जिसने भगवान को देखा होगा वो जीवन में बताने के योग्य रहेगा ही नहीं। लेकिन नहीं, ये सब पूछने का ही विषय नहीं है और ना ही ये बताने का विषय है। और अगर कोई बताता भी है तो मेरा उनसे निवेदन है, कभी भी अगर आपको स्वप्न में या फिर प्रत्यक्ष रूप में या साकार रूप में कभी श्रीहरि ने आपको अपनी अनुभूति कराई है तो कभी आप किसी से शेयर नहीं कीजिए। ये आपके और आपके भगवान के बीच की बात है, इसमें किसी तीसरे की एंट्री नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। पता भी नहीं चला कि 1 घंटा 10 मिनट कम में हो गए। हाँ जी, चलिए, जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधिका रानी की जय। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही प्यारा आपको भी लगा हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे थे लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस रखे रह गए क्योंकि मैं खो गया था इनकी बातों में और मुझे बड़ा मजा आया। आई होप इतना ही मजा आपको भी आया हो। क्या था बेस्ट पार्ट इस पॉडकास्ट का, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। हर एक उस बंदे तक जरूर ये पॉडकास्ट शेयर करे। उल्टी सीधी रील्स शेयर करते रहते हो, अपने यारों प्यारों को एक अच्छा पॉडकास्ट, एक अच्छा ज्ञान शेयर करें। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार।